रामू, ओ रामू, घर से बाहर निकल। अब पार्ट 2। सेठ किरोड़ीमल की आवाज सुनकर रामू को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे रामलाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक, मैं अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया हूं। तुझे बताया ना क्या होगा तेरे साथ। रामू हाथ जोड़कर सेठ किरोड़ीमल के पैरों में बैठ जाता है और उससे कहता है, मालिक, कुछ दिनों का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता है। इतनी कड़ाके की ठंड में कहां जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस खाए हम पर मालिक। सेठ किरोड़ीमल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रामू से कहता है, अरे बहुत समय दे दिया तुमको, तुम भूखे नंगे लोग चले आते हो पैसा मांगने और पैसा वापस देने के समय पर रोने लगते हो। बहुत हो गया तुम्हारा, अब तू मेरे सामने यह रोने का नाटक मत कर। इतना कहकर सेठ किरोड़ीमल अपने आदमियों से कहता है, अरे ओ कली और बिलवा, बहुत देर हो गई इसको चपड़ चप्पड़ करते हुए। इसकी माँ, बीवी, बच्चे और घर के सारे सामान को बाहर फेंक दो। सेठ के इतना कहते ही वे दोनों रामू के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर गुद्दिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी माँ सीता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। सेठ किरोड़ीमल रामू की एक नहीं सुनता है और उसके सारे सामान को बाहर फेंकवा देता है। रामू और उसकी पत्नी सीता रोते रोते अपना सारा सामान जमा करने लगते हैं और उनकी बेटी गुद्दिया अपने दादी के पास खड़ी अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ और पिताजी को रोते हुए देख रही थी। सेठ किरोड़ीमल उन बेचारों को बेघर कर देता है। रामू और उसकी पत्नी के साथ रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे और जो थे वह भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। रामू की माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। वह बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। रामू अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। तब उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। जैसे तैसे उन्होंने वह रात तो गुजार ली, लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और रामू की माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह मदद मांगने गांव में जाता है। वह सबके आगे हाथ जोड़कर मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बदकिस्मती तो देखो, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। मदद के लिए भटकते भटकते बेचारा रामू पूरा दिन बिता देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली थे। अपने परिवार के पास पहुंचता है। उस समय उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो अपनी माँ की तबीयत के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है, अब माँ की तबीयत कैसी है गीता? आज मैंने पूरे गांव में और बहुत लोगों से मदद मांगी, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी माँ शांति ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद लिए। वे बेचारी इस बेरहम ठंड के थपेड़ों को नहीं सह पाई। रामू पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वे कुछ भी नहीं कर सका। आज ही आप शांत हो जाइए। पता नहीं ऊपर वाले ने हम गरीबों की किस्मत कैसे लिखी है। ये मौसम भी बना है तो हम गरीबों को सताने के लिए। रामू की बेटी गुड़िया भी ठंड से बीमार रहने लगी थी। रामू ने अपनी माँ को तो खो दिया था, पर वह अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। उसने अपने मन में यह फैसला किया कि वह अब अपनी बेटी को और तकलीफ नहीं होने देगा। एक दिन रामू सेठ मालचंद के पास जाता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो रामू, काश उस दिन मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। सेठ मालचंद रामू को उसकी मजदूरी के पैसे दे देता है, जिसे रामू ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। ठंड से बचने के लिए अब रामू के पास एक छत थी और उसकी बेटी गुड़िया अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर रामू को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि वह अपनी गरीबी के और ठंड की वजह से
उसने अपनी माँ को खो दिया था।